अब आइए हम लोग अगले पैराग्राफ पे चलते हैं जो बेहद ही सरल, सुबोध, सुगम और सबसे अच्छा है। देखिए लिखा है अम्भिराज। अम्भिराज कहता है सम्राट वाचाल एस हंतव्य। वाचाल एस हंतव्य। सेनापति आदिशतु सम्राट। सेनापति कहता आदिशतु सम्राट। ये देखिए अलक्षेन्द्र अथ मम मैत्र संदे अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरुराज। पुरुराज पुरुराज स्वराजस्य रक्षा और राष्ट्रद्रोहा मुक्ति। अलक्षेन्द्र मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह। पुरुराज आम राष्ट्रद्रोह यवनराज एकम इदं भारतं राष्ट्रं बहूनि चात्र राज्यानि बहवश्च शासका त्वं मैत्रिसन्धिना तान् विभज्य भारतं जेतुम् इच्छसि। आम्बिका च अस्य प्रत्यक्षं प्रमाणम्। अलक्षेन्द्र भारतम् एकं राष्ट्रम् इति तव वचनं विरुद्धम्। एतावत् राजानः जना च परस्परं दुर्हयन्ति। पुरुराज तत्सर्वम् अस्माकं आन्तरिक विषयः। बाह्यशक्ति तत्र हस्तक्षेपः असह्य यवनराज। पृथक धर्मा पृथक भाषा भूषा अपि वयं सर्वे भारतीया। विशालम अस्माकं राष्ट्रम। अब देखिए यहाँ पर ना सिकंदर और पुरुराज का, सिकंदर और पुरुराज की बातें हुई और बड़ी चौचक बात हुई है। ध्यान देना, सिकंदर के एक एक प्रश्नों का उत्तर पुरुराज चुन चुन करके दे रहे हैं। तो देखिए लिखा है अम्भिराज। अम्भिराज जो था वो भी सम्राट सिकंदर का ही आदमी है। और जब पुरुराज ने कहा कि शेर तो शेर ही होता है यवनराज, चाहे वह जंगल में हो या सिकंदर ने कहा कि तू पिंजरे में पड़ा हुआ शेर तो कोई पराक्रम नहीं करता। पुरुराज तड़ातड़ उत्तर दे रहे नहीं, कह रहे पराक्रम करता है यदि उसे अवसर मिल जाए। जब ये सब बातें अम्भिराज सुना, जो सिकंदर का आदमी है, वो तुरंत सामने आकर के कहता है हे सम्राट। किसको? सिकंदर को कहता है हे सम्राट, एस वाचाल हंतव्य। ये बहुत बोलने वाला लगता है, ये तो मार डालने के योग्य दिखाई पड़ता है, बहुत ज्यादा बोल रहा है। नहीं समझे भाई? कोई किसी से बात कर रहा है, ज्यादा बोल रहा है, उसका छोटा भाई आया कहा बहुत बोल रहा है, क्या भाई आदेश दे तो मार गिरा दिया जाए, पता है ना? वैसे कहा जा रहा है कि एक वाचाल एस हंतव्य। देखो लिखा है यह वाचाल है। अम्भिराज पुरुराज को इशारा करके सम्राट सिकंदर से कह रहा है कि हे सम्राट, यह वाचाल है, अर्थात यह बहुत बोलने वाला दिखाई पड़ता है, इसलिए एस हंतव्य, यह इसे मार देना चाहिए। समझे? तब से सेनापति जो है वो आम्बिक की बात, अरे उसका क्या नाम है, अम्भिराज की बात सुनता है, तो तब से सेनापति आकर क्या कर रहा है? आदिशतु सम्राट, सम्राट आज्ञा दीजिए, अभी से मार देते हैं। तब सिकंदर दोनों को रोक करके कहता है, किससे? पुरुराज से कहता है कि अथ मम मैत्र संधे अस्वीकरणे तब किम अभिमतम आसीत पुरुराज। पुरुराज को आगे लाओ। सिकंदर कहता है हे पुरुराज, मम मैत्री संधि, मेरी मित्रता भरी संधि को अस्वीकार करने में आखिर क्या कारण था? मैंने तुमसे मित्रता के लिए हाथ बढ़ाया था कि पुरुराज आओ हम तुम दोनों मिलकर के मित्र बन जाएं।
फिर भी तुमने मेरी मित्रता भरी संधि को स्वीकार क्यों नहीं किया? किसने कहा? सिकंदर ने। किससे कहा? सिकंदर ने। जब पुरुराज हार गए तो सिकंदर ने क्या कहा कि आओ तुम हम मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं, तुम भी मित्रता का हाथ बढ़ाओ। लेकिन पुरुराज ने कहा मैं तुमसे मैत्री संधि नहीं कर सकता। अब वही सिकंदर पूछ रहा है कि हे पुरुराज बताओ, मम मैत्री संधे, मेरी मित्रता भरी संधि को अस्वीकार करने में तब किम अभिमतम, आखिर तुम्हारा क्या मत था, क्या विचार था, तुम क्या सोचे थे जिसके कारण तुमने मेरी संधि को ठुकरा दिया? अरे मैं विश्व विजेता सिकंदर हूँ, लोग मुझे देखने को तरसते हैं, मैं तो तुमसे मित्रता का हाथ बढ़ाया तुम्हारे साथ और तुमने उसे। अभी आप लोग ये बताइए, यहाँ तो कोई भी व्यक्ति जो बहुत सेलिब्रिटी हो, अगर आपसे आए कहे मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ, आप तो फूले नहीं समाएंगे, बताओ, साथ में आसमान में पहुंच जाएंगे, सत्य वाले ने। और आप अगर कह दिए नहीं नहीं हम तुमसे मित्रता नहीं करेंगे, तो व्यक्ति आपसे यही सिकंदर की बात पूछेगा कि भैया मेरी मित्रता भरी संधि को अस्वीकार करने में आखिर तुम्हारा क्या कारण? आखिर तुमने मेरी मित्रता को क्यों स्वीकार नहीं किया? अब यही सिकंदर ने किससे पूछा? पुरुराज से पूछा। तो देखिए पुरुराज कहते हैं, उत्तर क्या दे रहे हैं पुरुराज कह रहे हैं कि स्वराजस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहांच मुक्ति, अपने राज्य की रक्षा के लिए और देशद्रोह से मुक्ति के लिए मैंने तुम्हारी मित्रता भरी संधि को अस्वीकार किया। सिकंदर कह रहा है मेरी मित्रता भरी संधि को अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या विचार है? पुरुराज कह रहे हैं अगर मैं तुम्हारी मित्रता भरी संधि को स्वीकार कर लेता ना, तो तुम पूरे राज्य को तो तुमने ले ही लिया है, और उसके बाद तुम मुझे क्या बना लेते? अपना गुलाम बना लेते। यही कारण था कि मैंने तुम्हारी मित्रता भरी संधि को स्वीकार नहीं किया, और अगर मैं तुम्हारी संधि स्वीकार कर लेता तो मैं देशद्रोही हो जाता। जो देश अपने राष्ट्र के खिलाफ कार्य करते हैं वे क्या कहलाते हैं? देशद्रोही। इसीलिए मेरे चरित्र पर पुरुराज करें, मेरे चरित्र पर कोई देशद्रोह का ठप्पा ना लगे, इसलिए मैंने तुम्हारी मित्रता भरी संधि को स्वीकार नहीं किया। अब देखिए आगे बात यहीं पे खत्म नहीं हो रही है। अभी सिकंदर कह रहा है कि मैत्री करने अब राष्ट्रद्रोह। सिकंदर कह रहा है अरे पुरुराज, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह होता है, मित्रता करने में भी देशद्रोह होता है। पुरुराज कहते हैं आम माने मैंगो वाला आम, खाए वाला आम ना है। आम के मुंह में देखो हलन ऐसे मैंगो माने आम लिखा रहता है, तो जो पूरा आ रहा था उसमें उसके बारे में बताया। आम माने मैंगो, और या तो फिर आम मतलब होता है क्या? आम आदमी, साधारण। लेकिन यहाँ पे आम हलत है, आम मतलब यस जी। उन्होंने कहा मेरी मित्रता भरी संधि को स्वीकार करने में क्या कारण था? उन्होंने कहा, पुरुराज ने कहा अपने राष्ट्र की रक्षा, अपने राज्य की रक्षा, स्वराज्य से रक्षा, अपने राज्य की रक्षा और देशद्रोह से उन्होंने, आप सिकंदर कह रहा है कि मैत्री करने या फिर राष्ट्रद्रोह, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह देशद्रोह होता है। पुरुराज कहते हैं आप हाँ। अब वो पूछता कैसे, इसके पहले ही पुरुराज सब डिटेल कर दे रहे हैं। क्या कहे? हे यवनराज, ये लिखा है ना, राष्ट्रद्रोह देशद्रोह। हाँ यवनराज, हाँ सिकंदर, तुम्हारी मित्रता भरी संधि को स्वीकार करना भी मेरे लिए राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह है। समझे कैसे? कह रहे हैं पुरुराज, कह रहे हैं एकम इदम भारतम,
तुम्हारी गणित मैं जानता हूँ। पुरराज कह रहे हैं सिकंदर से तुम जितना गणित लगाए हो ना, जितनी राजनीति खेल रहे हो, मैं पुरराज सब अच्छी तरह से जानता हूँ। एकम इदम भारतम, ये लिखा है ना, एकम इदम भारतम राष्ट्रम, यह भारत एक क्या है? राष्ट्र। यह भारत एक क्या है? राष्ट्र है। और बहूनि च अत्र राज्यान, और यहाँ पर बहुत से क्या है? राज्य है। और बहवश्च शासका, और उन राज्यों के बहुत से शासक हैं। त्वम मैत्री संधिना, तुम मित्रता भरी संधि से तान विभज्य, उन छोटे छोटे राज्यों को विभाजित करके भारतम जेतुम इच्छसी, भारत को जीतने की इच्छा करते हो। पुरराज सब समझ रहे हैं कि यह भारत तो एक संपूर्ण देश है, लेकिन इस भारत में बहुत राज्य हैं और उन राज्यों के अलग अलग राजा हैं। सिकंदर, तुम जानते हो पूरे भारत पर आक्रमण करके जीतना मुमकिन नहीं, इसलिए तुम छोटे छोटे राज्यों के राजाओं को अपने वश में करके पूरे भारत पर कब्जा जमाना चाहते हो। यह मैं होने नहीं दूंगा। देखिए लिखा है कि हे यवनराज, एकम इदम भारतम, यह भारत एक राष्ट्रम मतलब राष्ट्र है ना। और बहूनि च अत्र राज्यान, अत्र मतलब यहाँ पर, च मतलब और यहाँ पर बहुत से राज्य, और उन राज्यों के बहुत से क्या है? शासक है मतलब राजा है। तुम मैत्री संधिना, तुम मित्रता भरी संधि करके, तुम मित्रता रूपी संधि को करके तान विभज्य, उन राज्यों को विभाजित करके भारतम जेतुम इच्छसि, भारत को जीतने की इच्छा करते हो। आम्बिका च अस्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, और आम्बिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अरे ये आम्बिक भी किसी राज्य का हमारे राजा था, लेकिन आज इस आम्बिक को उस राज्य से तुमने पहले हटाया, फिर आम्बिक को अपना तुमने क्या बना लिया? गुलाम बना लिया। और बताते हो कि आम्बिक मेरा मित्र है, ऐसे तुम मेरे साथ भी करना चाहते हो। यह छल कपट प्रपंच मुझसे नहीं चल पाएगा। देखिए, एक परिवार में 5 सदस्य हैं, एक परिवार में 5 सदस्य हैं। अगर पांचों मिल करके रह रहे हैं ना, तो कोई उन्हें तोड़ने वाला, कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन पांचों अगर अलग अलग नियमों से चलने वाले हैं, तो कोई भी उन पर अटैक कर सकता है। यही बता रहे हैं पुरराज कि भारत एक राष्ट्र है, और उन राष्ट्र में बहुत से राज्य हैं, और उन राज्यों के बहुत से क्या हैं? शासक हैं। उन छोटे छोटे राज्यों को विभाजित कर करके तुम पूरे भारत पर विजय पताका फहराना चाहते हो, और आम्बिक इसका क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब देखिए, फिर आगे पुरराज एक और श्लोक संस्कृत का बोल रहे हैं ना। अच्छा, एक लाइन छोड़ दिया गया ना। अब देख, अच्छा, अब सिकंदर कहता है, अच्छा भारतम एकम राष्ट्रम, भारत एक राष्ट्र है। तुम कहते हो पुरराज की भारत एक देश है, भारत एक राष्ट्र है। इति तव वचनम विरुद्धम, मैं तुम्हारे इस वचन का विरोध। तुम कहते हो भारत एक राष्ट्र है, मैं तुम्हारे इस वचन का क्या करता हूँ? खंडन करता हूँ, विरोध करता हूँ। ये तावत राजा ना, इस भारत में तो राजा लोग और प्रजा लोग, राजा प्रजा आपस में परस्पर क्या करते हैं? द्रोह करते हैं, कलह करते हैं, झगड़ा करते हैं। और तुम कहते हो कि भारत एक राष्ट्र है। तो पुरराज कह रहे हैं, तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, यह सब हमारा आंतरिक विषय है, यह सब हमारा आपसी मामला है। दो भाई भाई आपस में अगर लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तीसरा कोई उड़ाने जाता है तो क्या कहा जाता है? तुमसे कोई मतलब नहीं है, यह हम लोगों का आपसी मामला है।
वो बेचारा मुंह लटका करके जाता है। समझ में आए नहीं? और जाते हुए कहता भी है, बड़ा अच्छा बात, मेरा जवाब से मतलब यही होता है ना। अब देखिए, अब वही कह रहे हैं कि भारतम एकम राष्ट्रम, भारत एक राष्ट्र है, तव वचनम इति विरुद्धम, मैं तुम्हारे इस वचन का विरोध करता हूँ। सरल हुआ। और आगे क्या लिखा है? ये तावत राजाना, यहाँ इस देश में राजा और प्रजा दोनों आपस में लड़ते झगड़ते। राज्य कहते हैं तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, यह सब हमारा आंतरिक विषय है। और आगे लिखा है इसमें, बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप असह्य यमनराज, हे यमनराज, इसमें बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप करना असहनीय है, सहन करने के योग्य नहीं है। यहाँ राजा प्रजा आपस में झगड़ा करते हैं, वो सब हमारा आंतरिक विषय है, लेकिन तुम बाहरी शक्ति हो, तुम बाहर देश के हो ना, इसमें बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप करना माने टांग अड़ाना असहनीय है, सहन करने के योग्य नहीं है। और दो चार शब्द और दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पृथक धर्म, अनेक प्रकार के धर्म। अपने भारत में बहुत से धर्म है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। पुराज कर रहे हैं पृथक धर्म, पृथक भाषा भूषा। पृथक माने अलग अलग भाषाएं और अलग अलग भूषा माने पहनावे होने पर भी वयम सर्वे भारतीय, हम सभी लोग भारतीय हैं। विशालम अस्माकं राष्ट्रम, और हमारा राष्ट्र क्या है? विशाल। सरल हुआ। एक बार फिर से देखिए, टोटल देखिएगा शुरू से। लिखा है अम्बिराज, अम्बिराज कहता है सम्राट, वाचाल, ये बहुत बोलने वाला लगता है, इसलिए इसे मार देना चाहिए। सेनापति तब से कहता है क्या? आदिशत्रु सम्राट, हे सम्राट आप आज्ञा दीजिए। तो सिकंदर कहता है, हे पुरराज बताओ, मम मैत्री संधिना, मेरी मित्रता भरी संधि को अस्वीकार करने के लिए आखिर तुम्हारा क्या कारण था? तुम्हारा क्या मन था? तुम्हारा क्या विचार था जिसके कारण तुमने मेरी मित्रता भरी संधि को अस्वीकार? पुरराज भी अच्छे से कहते हैं क्या? स्वराज्यस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहं च मुक्ति, अपने राज्य की रक्षा और देशद्रोह से मुक्ति। सिकंदर कहता है, मैत्री करने अभी राष्ट्रद्रोह, मित्रता करने में भी देशद्रोह। पुरराज कहते हैं हाँ, राष्ट्रद्रोह है यवनराज, राष्ट्रद्रोह है यवनराज। अब वो समझा रहे हैं आगे, एकम इदम भारतम राष्ट्रम, यह भारत एक राष्ट्र है, बहुनि च अत्र राज्यान, और बहुत से यहाँ पर राज्य हैं, और उन राज्यों के बहुत से शासक हैं। तुम मैत्री संधिना, तुम मित्रता भरी संधि को करके तान विभज्य, उन राज्यों को जीतना चाहते हो, उन राजाओं को जीतना चाहते हो। हाँ, तुम मित्रता भरी संधि करके उन राज्यों को विभाजित करके भारत को जीतने की इच्छा करते हो। आम्बिक च अस्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, और आम्बिक इसका देखो जीता जागता उदाहरण है। सिकंदर कहता है, भारतम एकम राष्ट्र, भारत एक राष्ट्र है। अरे पुरराज, मैं तुम्हारे इस वचन का क्या करता हूँ? अर्थात मैं नहीं मानता कि भारत एक राष्ट्र है। क्यों? बता रहा है आगे कि इह तावत, यहाँ पर तो राजा और प्रजा, यहाँ पर तो राजा और प्रजा आपस में दुह्यंती, झगड़ा करते रहते हैं, कलह करते रहते हैं। तो पुरराज कहते हैं तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, यह सब तो हमारा आंतरिक, यह सब तो हमारा आपसी मामला है। और तो और तत्र, उसमें बाह्य शक्ति, बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप करना, टांग अड़ाना असहनीय है, अर्थात सहन करने के योग्य नहीं है। पृथक धर्म, अनेक प्रकार के धर्म, अनेक प्रकार की भाषाएं तथा अनेक प्रकार के पहनावे होने पर भी वयम
वयम भारतीय, हम सभी क्या हैं? भारतीय हैं। अस्माकं राष्ट्रम विशालम, हमारा राष्ट्र विशाल है, हमारा राष्ट्र विशाल है। दोहरा लीजिए अच्छे से। आइए देखते हैं आगे। पुरुराज जी देखिए एक श्लोक के माध्यम से फिर सिकंदर को कुछ बताना चाह रहे हैं और कह रहे हैं उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्च एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अब देखिए क्या बताया जा रहा है। पुरुराज जी कह रहे हैं हे सिकंदर सुनो, हमारा भारत एक विशाल राष्ट्र है। उत्तरम यत समुद्रस्य, जिसके उत्तर में समुद्र है। ध्यान देना, उत्तरम यत समुद्रस्य मिला, उत्तरम यत समुद्रस्य कहा जा रहा है कि उत्तरम यत समुद्रस्य, जो समुद्र के उत्तर में स्थित है। उत्तरम यत समुद्रस्य, जो समुद्र के उत्तर में स्थित है। और हिमाद्रेश्च दक्षिणम, और हिमालय के दक्षिण में, जो समुद्र के उत्तर में स्थित है और हिमालय के दक्षिण में। वर्षम तद भारत, क्या लिखा है आगे? वर्षम तद भारतम, वर्ष माने देश, वही भारत नाम का देश है जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है। वर्षम तद भारतम, वह भारत नामक देश है। तत्र संतति भारती, और जहाँ की संतान भारतीय है। आया, जो समुद्र के जो समुद्र के और हिमालय के दक्षिण में स्थित है। वर्षम तद भारतम, वह भारत नामक देश है। यत्र भारती संतति, जहाँ की भारतीय संतान, जहाँ जहाँ क्या लिखा है? हाँ, जहाँ की संतान, यत्र संतति भारती, जहाँ की संतान क्या है? भारतीय। अब देखिए आगे अलक्षेंद्र, अंतिम पैराग्राफ चल रहा है ना। सिकंदर, अच्छा सिकंदर देखिए कहता है, क्या कहता है सिकंदर? देखिए लिखा है अथ में भारत विजय दुष्कर, अथ में भारत विजय पुरुराजा न केवलम दुष्कर असंभवो अपि। सिकंदर सरोषम दुर्विनीत किम न जानास इदानीं विश्व विजयेन अलक्षेंद्रस्य अग्रे वर्तते। पुरुराज जानाम किंतु सत्यम तु सत्यम एव यवनराज, भारतीया वयं गीताया संदेशा न विस्मराम। अलक्षेंद्र कस्तावत् गीतया संदेशः। पुरुराज श्रूयताम्, अतो वा प्राप्य स्वर्गं जित्वा वा भोजसे महीम्, निराश निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगच्छ्वर। अब देखिए तीसरी पंक्ति में सिकंदर और पुरुराज की जब बातें होंगी तो पुरुराज के ऐसे तीखे तीखे उत्तर मिलेंगे सिकंदर को कि सिकंदर बहुत अधिक क्रोधित हो जाएगा, और इतना अधिक क्रोधित हो जाएगा कि क्रोध में मतवाला होकर के देखिए पुरुराज को क्या कहता है। कह रहा है कि सिकंदर कह रहा है, जब उन्होंने कहा कि भारतम एकम राष्ट्र, भारत एक राष्ट्र है, यह भारत एक विशाल राष्ट्र है जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है। वह भारत नाम का देश है जहाँ की संतान भारतीय है। जब इतना कहा ना तो सिकंदर कह रहा है अथ में भारत विजय दुष्कर, तो क्या मैं भारत को नहीं जीत पाऊंगा? तो क्या मेरी भारत को जीतने की जो इच्छा है वह नहीं हो पाए? इसका अर्थ ये भी हो जाएगा भारत विजय, तो क्या मेरा भारत विजय कठिन है? अर्थात भारत विजय को जीतना मेरे लिए कठिन है। पुरुराज देखकर फिर छौंके।
और पुरराज देखो क्या कर रहे हैं, न केवलम दुष्कर, केवल कठिन ही नहीं बल्कि इतना सुनता है मान होकर खौल का खौला। अब जानत रहे तो कह लेते हैं का खौले हो पाड़े खौल पड़ा। देखा खौला था होकर का कहता अलग क्षेत्र सिकंदर सर्वसम। अब देखा गुस्सा ही कहा था, सिकंदर गुस्सा हो गया है कि अरे दुर्विनीत, अरे दुर्व्यवहारी, अरे दुष्ट, अरे नीच, किम न जानस, क्या तू नहीं जानता है इदानीम इस समय विश्व विजय न अलक्षेंद्र अग्रवर्ती कि तू विश्व विजेता संसार को जीतने वाले सिकंदर के सामने तू खड़ा है। तो राज कहते हैं काम डाउन, शांत रहिए, शांत रहिए। जानता हूं मैं जानता हूँ इस समय मैं विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़ा हूँ, जानता हूँ, किंतु सत्यम तो सत्यम, सत्य तो सत्य ही है यमनराज। भारतीय वयम गीता या संदेश न विस्मरामा, हम सभी भारतीय अपनी गीता का संदेश नहीं भूले हैं। एक बार फिर चली लाइन देखिए, अलक्षेंद्र सिकंदर कहता है कुछ सोच करके, तो क्या पुरराज मैं भारत को जो जीतने की इच्छा लेकर के यहाँ पे आया, तो क्या मैं भारत को नहीं जीत पाऊंगा? तो पुरराज कहते हैं क्या केवल कठिन ही नहीं बल्कि। सिकंदर सर्वसम बड़े ही क्रोधित स्वभाव में कहता है अरे दुर्विनीत, ए दुर्व्यवहारी, किम न जानस, रे दुष्ट, क्या तू नहीं जानता कि इस समय तू विश्व विजेता सिकंदर के अग्रे फ्रंट में खड़ा है, सामने खड़ा है। तो राज कहते हैं जाना जानता, किंतु सत्य तो सत्य, सत्य तो सत्य होता है यमनराज। हम भारतीय लोग अपनी गीता के संदेश को नहीं भूले। अब सिकंदर कलमनाई गीता कौन सी लड़की है, अब गीता का कौन सा इसका संदेश है? जब देखो तब ये कुछ न कुछ हमको लॉजिक बता रहा है, चुड़न दे रहा है। अब वो पूछेगा, सिकंदर पूछेगा, क्या पूछेगा? सिकंदर कह रहा है कस्तावत गीता या संदेश है, बताओ भाई तुम्हारी गीता का क्या संदेश है? तो पुरराज कहते हैं सुनिए। बचपन में प्यार सुनाई। अब देखिए, अब वो बता रहा है, क्या बता रहा है? अरे पुरराज जी बता रहे हैं कि हमारी गीता में क्या संदेश लिखा है। कह रहे हैं हतोवा प्राप्स्यसि, हतो मतलब मारा जाना, हतो मतलब मारा जाना। अब पुरराज कह रहे हैं हतोवा प्राप्स्यसि, यदि मारे गए युद्ध में, यदि तुम मारे गए। ये देखिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिए थे इस श्लोक के माध्यम से। गीता, श्रीमद् भगवत गीता कहाँ से प्रारंभ हुई है, किसने किया है उसका उदाहरण? भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से गीता लगभग 700 श्लोकों का संग्रह है। गीता किसी ने लिखा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई बात है, ध्यान से समझना। अब क्या हुआ? अच्छा एक बात और बताएं, कितने लोग ऐसे हैं जो कि प्रश्न पूछ लेते हैं कि अच्छा बताइए गीता और महाभारत में क्या है? आप लोग भी यह जानना चाहते होंगे गीता और महाभारत में क्या है? ध्यान दीजिएगा, गीता महाभारत को कॉपी करने वाले एक ही थे, ध्यान देना, लिखावट और बोलने की कला एक ही लोगों की थी। आप लोग जानते हैं महर्षि वेदव्यास जी ने बोला था और भगवान श्री गणेश ने उसे लिखा था, अपने राइटिंग में लिखा था, ध्यान समझिएगा। लेकिन गीता अलग है और महाभारत अलग है। कैसे? बता रहा हूँ। कुरुक्षेत्र की धरती पर एक महान संग्राम लड़ा गया जिसका नाम महाभारत। एक तरफ कौरवों की सेना थी तो दूसरी तरफ पांडवों की सेना। समझ रहे हैं? इस कुरुक्षेत्र की लड़ाई में कुरुक्षेत्र की धरती पर जब दो युद्ध स्थल पर जब दो व्यक्ति, दो
क्या बोलते हैं इसको? दो राज्य। हाँ, दो व्यक्ति आपस में लड़ने के लिए तैयार थे, एक तरफ कौरव और दूसरी तरफ पांडव। कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। अब दोनों तरफ से युद्ध होने के प्रारंभन क्षण है, अचानक अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मैं इस कुरुक्षेत्र की धरती पर अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी को जब देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ किस पर तीर चलाऊं। यहाँ पर कोई मेरा काका है, कोई मेरा ताऊ है, कोई मेरा बड़ा पिता है और कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा मामा है, कोई मेरा नाना तक का उम्र लेकर के आया है, पद लेकर के आया, कोई मेरा बेटे के समान है, कोई भांजे का आखिर मैं किस पर तीर चलाऊं? भगवान श्री कृष्ण कहे, पार्थ, हे अर्जुन, तुम जैसा सोच रहे हो, अगर काश ऐसा ये लोग सोचते तो क्या आज इस कुरुक्षेत्र की धरती पर तुम लोग हस्तिनापुर से चल करके यहाँ आते? सामने वाला प्रतिद्वंदी अगर तुम तैयार नहीं हुए तो वो तुम्हें मृत्यु के घाट, इसलिए ये माया छोड़ो और रणभूमि में रिश्ते नहीं तीर बोलते, रणभूमि में रिश्ते नहीं शस्त्र बोलता है उनका, हार या जीत। अर्जुन युद्ध करने के पहले ही सरेंडर कर गए। अर्जुन को तकलीफ हो रहा था, मैं किस पर तीर चलाऊं? यहाँ तो सब मेरे क्या हैं? रिश्तेदार हैं, अपने हैं, भयवाद है ना। अगला भयवाद चढ़ गया है हमारे। अब देखो क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से ऐसे ऐसे वचन निकाले। उन्होंने यही कहा था ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूमाते संगोस्तस्य कर्म। ये पाठ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की इच्छा में नहीं। समझाया? अब देखिए, अर्जुन को जो समझाए हैं, श्लोक के माध्यम से जो ज्ञान की बातें बताए हैं, लड़ाई की बातें बताए हैं और व्यक्ति के क्या कर्तव्य हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तब तक कुरुक्षेत्र की धरती पर समझाते रहे जब तक उसने तीर नहीं चलाया, उठा नहीं लिया। उसके अंदर इतनी एनर्जी, इतनी पावर भर दिए बात बोलते बोलते कि उसने लड़ाई के लिए अपने आप को सजग कर लिया। जब तक अर्जुन सजग नहीं हुए तब तक भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई हर एक बात क्या कहलाई? गीता, श्रीमद् भगवत गीता। और अर्जुन ने जैसे ही तीर छोड़ा और 18 दिन की लड़ाई जब जहाँ पे समाप्त हुई, वो सभी सार क्या बन गया? महाभारत। समझ में आ गया? ये इसे कहते हैं, ये गीता है और ये महाभारत। सबको नहीं, केवल अर्जुन को बताया। अब आइए देखिए, तब वेद व्यास लिखवाए थे। अब देखिए ये लड़के ध्यान से सुनिए, तो वही सिकंदर कह रहा है कि अथ में भारत विजय दुष्कर है, तो क्या मेरी भारत विजय दुष्कर है, कठिन है? पुराज कहते न केवलम दुष्करम, केवल कठिन नहीं बल्कि अलक्षेंद्र गुस्सा करते हुए, अरे दुर्विनीत, तुम न जाना, क्या तू नहीं जानता कि इस समय तो विश्व विजेता सिकंदर के सामने पुराज गित्तेश कहन जानता हूं, किंतु सत्यम तू सत्यम एवं यवनराज, किंतु सत्य तो सत्य ही होता है। हे सिकंदर, हम भारतीय लोग अपनी गीता के संदेश को नहीं भूले हैं। सिकंदर कहता है, कस्तावत तो गीता या संदेश, बताओ तुम्हारी गीता का क्या संदेश है? राज कहते हैं, श्रूयताम, सुनिए। हतो वा प्राप्त स्वर्गम जीतवा वा भोज से महिम, यदि मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, जीतवा वा भोज से महिम, और यदि जीत लिए तो इस पृथ्वी पर राजा बनकर के उसका उपभोग करोगे। यदि मारे गए
स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि जीत लिए तो पृथ्वी का तुम क्या करना, उपभोग करना। आया? कौन कहा था? भगवान श्री कृष्ण। किससे कहे थे? वही कह रहे हैं, हमारी गीता का संदेश मैं भूला नहीं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यदि मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे युद्ध में, और यदि जीत लिए तो पूरी पृथ्वी खाली हो जाएगी। पूरी पृथ्वी का तो उपभोग करना, राजा बन करके हर जगह विचरण करना। इसलिए निराश निर्ममो भूत्वा, निराशा को त्याग दो। जो तुम निराश हो ना, ऐसी निराशा को तुम क्या करो, त्याग करके युद्धाय विगत, जो ना युद्ध के लिए तुम तैयार। आ जाएगा? दोहरा लो। यदि मारे गए तो पृथ्वी, यदि मारे गए तो स्वर्गम, स्वर्ग को प्राप्त करना, और यदि जीत लिए तो पृथ्वी का उपभोग करना। इसलिए निराश निर्ममो, निराशा को भूल जाओ, त्याग दो, और युद्ध के लिए तुम तैयार हो। अब आया? दोहरा ले। तो देखिए चौथा और अंतिम पैराग्राफ लिखा है। क्या लिखा है जी? सिकंदर। देखो लिखा है, अलक्षेन्द्र किमपि विचिन्त्य अलम तव गीतया गुरुराज अस्माकं बंदी वर्तसे, कथं त्वयि वर्तितव्यं गुरुराज, यथेकैन वीरेण वीरं। अलक्षेन्द्र पुरो वीर भावेन हर्षिता, साधु वीर साध नूनम वीर अस, धन्य त्वं धन्या ते मातृभूमि, सेनापतिम उद्दिश्य सेनापति। सेनापति सम्राट अलक्षेन्द्रः वीरस्य पुरराजस्य बंधनानि मोचय। सेनापति यत् सम्राट आज्ञापयत्। अलक्षेन्द्र एकेन हस्तेन पुरो द्वितीयेन च आम्बिकस्य गृहीत्वा वीरपुरराज सखे आम्बिक इतः परम वया समं समान मित्राणि, इदानीं मैत्री महोत्सवं संपादयामः सर्वे निर्दक्षिण। अब देखिए, वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ का यह अंतिम पंक्ति है, और इस पंक्ति के अंतर्गत ध्यान देना, पिछली लाइन से आपको हम जोड़ना चाहते हैं। उसमें यह बताया गया था, गुरुराज ने अपनी भारतीय संस्कृति में वर्णित गीता के संदेश को सिकंदर को सुनाते हैं। क्या सुनाते थे? हतो वा प्राप्त स्वर्गम, जीत्वा वा भोजसे महीम, निराश निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वर। उन्होंने बताया कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदि मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि जीत लिए तो पृथ्वी का उपभोग करना। इसलिए निराशा को त्याग करके उठ खड़े हो जाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब देखिए कहानी आगे बढ़ती है। सिकंदर किमपि विचिन्त्य, देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है किमपि विचिन्त्य, किमपि कुछ, किमपि मतलब कुछ, और विचिन्त्य मतलब होता है सोच करके। विचिन्त्य मतलब सोच करके, कुछ सोच करके। सिकंदर कुछ अपने मन में सोचता है, और सोचने के बाद देखिए कह रहा है, अलम तव गीतया, अलम तव गीतया, अपनी गीता को तुम रहने दो। तुम्हारी जो गीता का संदेश है, हमने उसे सुन लिया, इसे तुम
अलम, बस रहने दो। फिर देखिए आगे सिकंदर और कह रहा है क्या, त्वम अस्माकम बंदी वर्तसे। अरे पुरुराज, तुम तो इस समय हमारे क्या हो, बंदी हो। देखो लिखा है ना अलम, क्या लिखा है, त्वम अस्माकम बंदी वर्तसे, तुम हमारे क्या हो, बंदी हो। ब्रूहि, बोलो, कथम त्वयि वर्तितव्यम, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। कौन कहा, सिकंदर कहा, किससे, युवराज से कह रहा है। अलम तव गीतया, अपनी गीता के संदेश को रहने दो। फिर क्या बोला आगे, हाँ हे पुरुराज, तुम इस समय हमारे क्या हो, बंदी हो। ब्रूहि, बोलो, कथम त्वयि वर्तितव्यम, तुम्हारे साथ कथम वर्तितव्यम, कैसा व्यवहार किया जाए। पुरुराज देखिए शांत स्वभाव के आदमी क्या बोल रहे हैं, यथ, वैसे ही, यथ, ये यथ मतलब जैसा था, यथ एकेन वीरेण वीरम प्रति, जैसा एक वीर किसी दूसरे वीर के साथ, वैसा ही आप भी मेरे साथ व्यवहार कीजिए। देखिए कितना अच्छा उत्तर दिए। अब क्या हुआ, सिकंदर, जब पुरुराज ने यह कहा कि वही जैसा एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है, अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए सिकंदर देखिए क्या कह रहा है कि पुरो वीर भावेन हर्षिता। देखिए यह कोष्टक में लिखा गया है ना, जो चीजें कोष्टक में लिखी जाती है ना वो अंदरूनी बात, अंदरूनी मतलब अप्रकट रूप से होती है, प्रकट नहीं होती। तो आप भी उसको वैसे ही रखेंगे, इसको भी क्या लिखे, कोष्टक में ही लिखेंगे इसका हिंदी अनुवाद, और क्या कहेंगे, पुरुराज के वीर भावों से हर्षिता मतलब हर्षित होकर, हर्षित होकर के मतलब प्रसन्न होकर के, साधु वीर साध, ठीक है तुम निश्चय ही वीर हो। साधु, साधु मतलब सच्चा, अर्थात ठीक है, वीर अस, तुम ही वीर हो। नूनम वीर अस, तुम वीर हो। धन्यम त्वम, तुम धन्य हो, और धन्याति मातृभूमि, और तुम्हारी मातृभूमि भी धन्य है। कौन किससे कह रहा है, पुरुराज सिकंदर से, सिकंदर पुरुराज से कह रहा है कि हे पुरुराज तुम धन्य हो, और धन्य है तुम्हारी मातृभूमि। अब देखिए सेनापति उद्देश्य, अब किसी को आदेश देना हो तो उधर मुंह करना चाहिए, तो सेनापति की तरफ आदेश करते हुए कह रहा है सेनापति, सेनापति कहता है जी सम्राट। सिकंदर कहता है वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, वीर पुरुराज के बंधनों को मोचय, खोल दिया जाए। वीर पुरुराज के बंधनों को, वीर पुरुराज को बंधन से मुक्त कर दिया जाए। सेनापति कहता है यत सम्राट आज्ञा पयत, जैसी सम्राट की आज्ञा। कौन कहा, सेनापति। अब देखिए सिकंदर कह रहा है एकेन हस्तेन पुरो। अब सिकंदर, अब हर एक व्यक्ति के पास कितने हाथ होते हैं, दो होते हैं ना, तो कहा जा रहा है सिकंदर एकेन हस्तेन पुरो, एक हाथ से पुरुराज के हाथ को, और द्वितीयेन च आंबिक, और द्वितीय हाथ से आंबिक के हाथ को गृहीत्वा माने पकड़ करके, एक हाथ से पुरुराज के हाथ को और दूसरे हाथ से आंबिक के हाथ को पकड़ करके
कहता है वीर पुरराज, हे पुरराज तुम वीर हो। क्या कहता है? हे पुरराज तुम वीर हो, सखे आंबिक और हे मित्र आंबिक, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि। इस समय हम सभी लोग समान रूप से क्या हैं? मित्र। इस समय हम सभी लोग समान रूप से मित्र हैं। इदानीं मैत्री महोत्सवं संपादयामः, और इस समय हम मित्रता का महोत्सव मतलब उत्सव मनाते हैं। सर्वे निर्गच्छन्ति, ऐसा कहते हुए सब बाहर निकल जाते हैं या सब चले जाते हैं। समझ में आ जाएगा? आइए एक बार फिर से इसको हम दोहरा लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए लिखा है अलक्षेन्द्र सिकंदर किमपि विचिन्त्य, कुछ सोच कर, अलम तव गीतया, यही तुम्हारी गीता है। तो अगर तुम्हारी यही गीता है तो अलम तव गीतया, तुम अपनी गीता के संदेश को बस करो, मत कहो पुरराज तुम अस्माकं बंदी वर्तसे, तुम इस समय हमारे क्या हो? बंदी हो। ब्रूहि, बोलो, कथम त्वयि वर्तितव्यम, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। अब पुरराज कहते हैं यथ एकेन वीरेण, यथ एकेन वीरेण वीरम प्रति वही, जैसा एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है। सिकंदर पुरो वीर भावेन हर्षिता, सिकंदर पुरराज के वीर भावों से प्रसन्न, वीर भाव माने वीरता भरी बातों से प्रसन्न हो गया। और देखिए कहता है साधु वीर साध, साधु ठीक है, वीर साध तुम निश्चित ही क्या हो? वीर हो। धन्य तुम, और तुम धन्य हो। धन्य आते मातृभूमि, और धन्य है तुम्हारी मातृभूमि। कौन कहा? किससे कहा? पुरराज से सिकंदर क्या हो गया है? प्रभावित हो गया है, प्रसन्न हो गया। कह रहा है कि धन्यम तुम धन्य हो, और धन्य है तुम्हारी मातृभूमि। सेनापति को आदेश देते हुए कहता है हे सेनापति, सेनापति भी कहता है जी सम्राट। सिकंदर कहता है वीरस्य पुरराजस्य बंधनानि मोचय, वीर पुरराज के बंधनों को खोल दिया जाए, वीर पुरराज को बंधनों से मुक्त कर दिया जाए। अब देखिए सिकंदर, सेनापति कहता है यद सम्राट आज्ञा में, जैसी सम्राट की आज्ञा है। सम्राट कर रहे हैं सिकंदर वीर पुरराज को खोल दिया जाए, तो फिर कौन बंद करे? अलक्षेन्द्र सिकंदर एकेन हस्तेन पुरो, एक हाथ से पुरराज के हाथ को और द्वितीय हाथ से आंबिक के हाथ को गृहीत्वा मतलब पकड़ करके कहता है हे वीर पुरराज और हे मित्र आंबिक, इतः परम वयम समान मित्राणि, अब से हम सब लोग समान रूप से क्या हैं? मित्र हैं। इदानीं मैत्री महोत्सवं संपादयामः, और कराए कि अब हम लोग मित्रता का उत्सव मनाते। इस समय हम सभी लोग मित्रता का उत्सव मनाते हैं। ऐसा कहते हुए सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी लोग चले जाए। आ जाएगा? अच्छा लगा यह पाठ? बोलो। ये पूरा पाठ परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, और इस पाठ के अंतर्गत कुल कितने श्लोक दिए गए हैं? बताइए। पहला है क्या जी? बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीर, वीर भाव ही वीरता। दूसरा क्या है? उत्तरम यः समुद्रस्य हिमाद्रे च दक्षिणम वर्षं तद भारतम नाम भारती यत्र संतति।
और तीसरा क्या है, हतो वा प्राप्य स्वर्गम जीत्वा वा भोजसे महीम, ये लिखा ना, हतो वा प्राप्य स्वर्गम जीत्वा वा भोजसे महीम निराश निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। मिला? ये 3 श्लोक दिए गए हैं और वाराणसी नामक पाठ से आपको एक श्लोक मिला होगा। वाराणसी पाठ का एक श्लोक याद कर लीजिए और एक पहला इसका याद कर लीजिए। क्या लिखा है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव भी वीरा। ये 2 श्लोक संस्कृत में आप याद करे रहिए। परीक्षा में प्रश्न पूछेगा। क्या पूछते हैं परीक्षा में कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया, मतलब याद किया कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। तो आशा है हमें कि आप अनुवाद भी करना जान गए आज और उसके साथ साथ श्लोक भी याद कर लेंगे। ठीक है, आइए अब हम अगले पाठ में अगले दिन पढ़ेंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।